नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। बच्चों, आप लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि सर किस क्वेश्चन को चैलेंज करें, समझ नहीं आ रहा है। दूसरी परेशानी ये आ रही है कि सर किसी बच्चे ने चैलेंज कर दिया होगा तो हमारा भी पैसा जो हुआ लग जाएगा, वो भी बेकार हो जाएगा। तो कुछ परेशानी जो है लगातार वो आप लोगों को क्वेश्चन को चैलेंज करने को लेकर CUET में आ रही है। एक मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पे, और कम्युनिटी पोस्ट में जो है ये एक बच्चे ने बताया था कि सर जो है आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसको लेके मैंने पोस्ट किया था, उसने थैंक यू बोला था। और इस पे एक बच्चे ने कमेंट किया। देखिए, इस कमेंट के आधार पे मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया है। इसमें एक बच्चे ने कमेंट किया, लर्निंग असेसमेंट के नाम से ये बच्चा है। ये लिखता है कि सब बच्चे एक दूसरे की आशा में और पैसों के कारण पूर्णतः गलत उत्तर को भी नहीं चैलेंज कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा देने को तैयार हैं, अगर हो सके तो सभी बच्चे आपके पास जमा कर दें पैसा और आप क्लेम कर दीजिए सारे प्रश्न। सर, छात्रों की मजबूरी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, सर प्लीज इस पर विचार करें। हमने उसी समय आपको कमेंट करके तुरंत रिप्लाई किया कि शाम तक लाइव आके बात करते हैं। तो चूंकि अब वादा किया भाई कि बात करेंगे, तो आपके बीच आ चुका हूं और रिकॉर्डेड फॉर्म में आया हूं क्योंकि कुछ चीजें समझानी थी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। पहले तो इसमें 2-3 आपका ऐसे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा जो काम हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्या, कई बच्चे ऑलरेडी जो है क्वेश्चन को क्लेम कर चुके हैं। दूसरी चीज कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमको इस पे क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इतने बड़े लेवल पे कोई एक एग्जाम तो मान लीजिए था नहीं कि हम खुद बैठ के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दें और आपको बता दें हाँ इसमें ये कर दो, जैसे पहले किया करते थे। अब क्या है, नंबर ऑफ सेट्स हैं। अब हर सेट का क्वेश्चन हमारे पास भी उपलब्ध मान लीजिए उस हिसाब से नहीं है सीक्वेंस में। तो अब जिस क्वेश्चन पे आपको क्लेम करना, अगर वो आप हम तक पहुंचा दें तो पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है क्लेम करने लायक है या नहीं। फिर ये चेक कर लेंगे कि क्या किसी बच्चे ने उस पर क्लेम कर दिया है। अगर मान लीजिए क्लेम करने लायक है और किसी बच्चे ने क्लेम कर दिया, तब तो आपका समाधान वही हो जाएगा। और क्लेम करने लायक है, किसी बच्चे ने क्लेम नहीं किया, तो हम लोग बोल देंगे भाई किसी बच्चे को क्लेम कर दो। और इस तरीके से एक एक क्वेश्चन कर भी अगर सब लोग क्लेम कर देते हैं तो मुश्किल से आपका जो है बहुत बच्चों को क्लेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका समाधान जो है वो हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म जो है वो बनाया है, CUET क्वेश्चंस क्लेम सर्वे फॉर्म। ठीक है, इसमें देखिए हमने कहा कि आप अपना नाम दे दीजिए, फिर मालवी एकेडमी से कैसे जुड़े हैं ये बता दीजिए। हमारे डेटा पर्पस के लिए है कि हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब फ्री बैच के हैं, या किसी अदर सोर्सेज से आप जो है वह जुड़े हुए हैं। अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर दीजिए। अगर नीड पड़ी आपसे बात करने की तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। CUET एग्जाम डेट 1, अब 2 डेट में भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो अगर एग्जाम डेट 1 आपका हुआ है तो आप CUET एग्जाम डेट 1 और किस स्लॉट में आपका एग्जाम हुआ है ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर 1 और 2 जिस स्लॉट में आपका एग्जाम हुआ होगा। अगर 2 डेट में एग्जाम हुआ है तो पहले स्लॉट में हुआ या दूसरे स्लॉट में, क्योंकि स्लॉट के वाइज से ही हम पेपर जो है वो समझ पाएंगे। और अपनी रिस्पॉन्स सीट जो है, मान लीजिए 2 डेट में एग्जाम हुआ है तो दोनों का रिस्पॉन्स सीट जो है वो आप अपलोड कर दीजिए। अब क्या करना है, राइट क्वेश्चन ID एंड आंसर गिवन बाय NTA जो आपको गलत लग रहा है। आपको क्या इसमें शॉर्ट आंसर मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन ID सर ये है, इसका आंसर NTA ने ये दिया है, मुझे ये गलत लग रहा है, इसका सही उत्तर ये है। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे जो है लिख देंगे क्वेश्चन ID के साथ। हम आपके रिस्पॉन्स सीट से उसको मिला लेंगे और अगर लगेगा कि गलत है तो हम आपको कल 12-1 बजे तक जो है या मैक्सिमम 2 बजे तक हम इसमें एक वीडियो अपलोड करके इस टॉपिक को समराइज कर देंगे। क्योंकि NTA जो है वो कल ही तक का आपको समय दिया क्लेम करने का, तो कल 2 बजे तक हम लोग इसको फाइनलाइज कर लेंगे और जो भी करना होगा स्टेप लेना होगा वो हम लोग ले लेंगे। फिर है कि क्या आपने क्लेम कर दिया है। अब ये इसलिए मैंने दिया कि मान लो कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा हाँ गलत है और उसने क्लेम भी कर दिया, तो अगले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की में जब संशोधन होगा तो सारे बच्चों को मार्क्स वहीं से मिल जाएगा। लेकिन ये दुविधा बनी हुई है कि सर अगर कोई नहीं किया तब क्या होगा। तब तो NTA बाबा गलत वाला ही सबका इवेलुएट कर देंगे और जिनका गलत होगा उनको बेनिफिट हो जाएगा, जिनका सही होगा उनका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ ये मत सोचिएगा बच्चे की सर हमने क्लेम कर दिया हम दूसरे बच्चे क्यों बताएं। आप समर्थ हैं, आपको ईश्वर ने समर्थवान बनाया कि आप 200 रुपया 400 600 पे कर दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, कई गरीब ऐसे बच्चे हैं जो वाकई समर्थवान नहीं है, जिनके पास नहीं है संसाधन, जिनके पास नहीं है पैसा। तो आपके एक मदद कर देने से उनका बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, उनके मन को बहुत बड़ी जो है वो खुशी मिल जाएगी कि चलो कम से कम हमारे सहपाठी ने क्लेम कर दिया। तो बिल्कुल यहाँ स्वार्थी मत होइएगा ये बताने में। अगर आपने क्लेम कर दिया है तो बता दीजिएगा। अब क्या होता है, कई लोग यहाँ झूठ भी बोलते थे, सर हमने क्लेम कर दिया। तो झूठ बोलने से काम नहीं होगा, क्योंकि आप अपना प्रूफ देंगे, जो भी आपने फी पे किया उसकी स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर देंगे, सर ये हमने क्लेम किया था, ये उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ आपने जो है सही से क्लेम कर दिया है। और फिर बच्चों को बता देंगे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लेम्ड हो चुका है, तो इस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी इनसे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि
जितना ज़्यादा आपका हेल्प हो सके वो करें। और मालवी एकेडमी जो है हमेशा से बच्चों के हेल्प करने के लिए जो है तत्पर रहती है, जानी जाती है। मालवी एकेडमी बिल्कुल शुरुआत से जो है बच्चों के साथ खड़ा रहा है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि CUET की इस काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। हालांकि NTA बाबा ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे कि दिक्कतें आनी है, लेकिन हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे। कल रात में 2 बजे इसलिए मैं आपके बीच लाइव आ गया क्योंकि आप लोग परेशान थे कि सर मुझसे बात कर लीजिए, लाइव आ जाइए, और 2 बजे तुम लोग भी 800-900 की संख्या में आके जो है एकदम भीड़ लगा दिए। तो फिर अलग तरीके से हम लोगों ने अपने लाइव को कंडक्ट किया, उसमें अंतराक्षरी आपके साथ खेल लिया। तो आपको हम कंप्लीट जो है कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मोटिवेटेड रखें। और अभी फिर मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना मेरा एग्जाम खराब हो गया सर मेरा क्या होगा। एक बात बताएं, जैसे मान लो कई बच्चे आपको कह रहे हैं कि सर मेरा 200 में 200 आ गया, ठीक है, 200 में कितना आ गया, 200 में 200 हिंदी में आ गया है, और आप कह रहे हैं कि सर मेरा हिंदी में 160 ही आया है। ये दोनों बराबर हो सकता है। पूछो कैसे? नॉर्मलाइजेशन होना है ना। मान लो जिस शिफ्ट में उस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा उसका मार्क्स कितना आया, 200, ये है उसका टॉप रैंकर, और आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो तो आपका मार्क्स है 160, लेकिन आप ही टॉप रैंकर, उसमें कोई 160 से ज़्यादा लाया ही नहीं है। तो ये 199 से भी 160 ये ज़्यादा हुआ। यहाँ तक कि 161 जो इधर का है उस 161 से भी 160 जो है वो प्लस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टॉपर 160 वाला ही है। क्वेश्चन टफ होगा, यहाँ क्वेश्चन आसान है। तो नॉर्मलाइजेशन की बहुत प्रक्रियाएं हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ उट बता के सब लोग डिस्टर्ब कर दिया है कि ये कट ऑफ हो जाएगा, हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एनालिसिस जो है मार्केट में आ गए हैं, आप लोग उनके एनालिसिस को देख देख के सोच रहे हो कि क्या होगा। बताओ कैसे कोई एनालिसिस अभी कर देगा? किस यूनिवर्सिटी में जो जितने लोग एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं, तो हम तो दावे के साथ कह सकते हैं, आपको ये भी नहीं बताए होंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है, जनरल की कितनी सीट है, ओबीसी की कितनी सीट है, SC की कितनी सीट है, ST की कितनी सीट है, सब 5 कम करके बता दिए। ऐसे थोड़ी होता है। अभी बोनस मार्क्स किस क्वेश्चन में कितना मिलने वाला है, मान लो ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में सुन रहे होगे, तो ड्रॉप्ड क्वेश्चन में सबको मार्क्स मिल जाएगा। अब मान लो किसी में 8 क्वेश्चन ड्रॉप किया है, किसी में 4 क्वेश्चन ड्रॉप किया है, किसी में 3 क्वेश्चन ड्रॉप किया है, तो सबके नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी ना। इतना आसान है कि कुछ भी बोल देंगे। अरे इतना सरल प्रक्रिया नहीं है जितने सरल प्रक्रिया से जो है तुरंत आंसर की आने के विदिन 20 मिनट्स बाद जो है कट ऑफ वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। धन्य है वो लोग जो आपको कट ऑफ बता दिए, और उससे भी धन्य वो लोग हैं जो कट ऑफ मान के खुश हैं। 160 वाला जो है वो डिमोटिवेट हो गया है, और इधर 180 वाला बहुत खुश है कि मेरा तो होना ही होना है। क्यों? सर ने बता दिया 180 तो हो ही जाएगा। 160 वाले का भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अभी होगी, उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। तो आप लोग इधर उधर की जो फालतू बातें उसमें मत आइए, अपनी चीज़ों को कंसंट्रेटेड होकर समझिए, थोड़ा बुद्धिमान बनिए। ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम जो है एकदम पीछे चल रहे हैं, अब तुम हम खुश हो गए, मेरा 180 हो गया, मेरा होना है। कुछ नहीं है ऐसा, ना 160 वालों को रोना है और ना 180 वालों को बहुत खुश हो जाना है। अभी प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में जुड़े रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अपडेट रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रोसेस को पूरा करिए। बाकी हम लोग कल फिर आपसे, बाकी आज भी लाइव मिलेंगे, तो कल इस विषय पे फिर बात करेंगे, और जितने ज़्यादा आपकी हेल्प करने की मतलब कि हमारे तरफ से हो सकेगा, हम पूरी प्रयास करेंगे कि आपकी मदद करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।